अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस करा है कि ये जो अच्छी लड़कियां होती हैं, गुड गर्ल्स, ओवरली नाइस गर्ल्स, बहुत एम्पैथेटिक और बहुत काइंड होती हैं, यही हमेशा ट्रैप होती हैं जब इनकी शादी होती है या रिलेशनशिप में आती है ऐसे लड़कों के साथ। या तो वो अब्यूजिव, उनके अंदर कुछ टेंडेंसीज होंगी, या एडिक्टिव होंगे, कोई नशा करते होंगे, या नार्सिसिस्टिक होंगे टेंडेंसीज में। ठीक है, नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नार्सिसिज्म के ऊपर मैं फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगी। पर अभी के लिए इतना कि वो लड़के ऐसे होते हैं जो ना मतलब झुकते नहीं किसी के आगे, बड़े एरोगेंट टाइप्स के, आई एम समथिंग और आई एम एवरीथिंग, और तो कुछ नहीं है मेरे आगे। ऐसे लड़कों के साथ शादी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे डीप साइकोलॉजी है। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी, एंड ऑल्सो व्हाट आर द सोशल माइंडसेट शिफ्ट्स दैट नीड्स टू टेक प्लेस, जहाँ पे इंडियन मैरिजेस के अंदर एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस जो है क्रिएट होना शुरू हो, ताकि आगे की जो जनरेशन्स हैं वो इस पैटर्न से, टॉक्सिक साइकिल से दूर रहें। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए शुक्राना एवरीवन फॉर कमिंग टू माय चैनल। आई एम मोनिका धवन। आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आई एम ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच। इस चैनल के ऊपर आई टॉक अबाउट जो सप्रेस्ड टॉपिक्स होते हैं हमारे समाज के, और आई ब्रिंग देम टू लाइट। एंड ऑल्सो एक एफर्ट मेरा ज़रूर है कि यार हमारा जो देश है ना वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट दीज गर्ल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका जो एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है इन लड़कियों का, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब में ऐसा होता है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़के जो है उनको टॉक्सिक लड़कियां नहीं मिलती, मिलती हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। बट फॉर दिस वीडियो, अ लॉट ऑफ टाइम्स जो लड़कियों का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उनके घरों में, वो होती है उनकी मदर, जिसको वो देखती हैं, जिसको वो ऑब्जर्व करती हैं, जिसको वो एब्जॉर्ब करती हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे सी कि उनकी मदर के अंदर जो थी वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज थी। ठीक है, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी क्या होता है कि हमेशा अपने आप को जो है ना, मतलब रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रखना और रिश्ते को आगे रखना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, जहाँ पे इन लॉज ने मदर को कुछ बोला होता है और वो दब के रही होती है। तो और ये जो लड़की होती है वो सब ऑब्जर्व कर रही होती है, और माँ भी कैसे बोलती है ना, जब अगर लड़की जो है उसकी किसी से लड़ाई हो जाए या भाई ने कुछ बोल दिया, तो तू अच्छी है ना, तू आगे से जवाब नहीं देगी, तू चुप रहेगी, उसको बोलने दे, वो खराब है। तूने भी अगर जवाब दे दिया तो तुझ में और उसमें क्या फर्क रह गया। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी लड़कियों की होती है, और बचपन से उनके अंदर ओवरली नाइस टेंडेंसीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ नहीं बोलना। मैंने जो है स्टैंड लेना जो है वो बहुत सारी फैमिलीज़ में एक डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी समझा जाता है। वो लड़कियाँ जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, खड़ी होती हैं और जो बोल देती हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। ऐसी लड़कियों को हमारा समाज जो है बहुत बार बैकलैश का उन्हें सामना करना पड़ता है, शेम करती हैं। क्योंकि ये जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं ना, इनको एक समाज की मोहर लगती है। जो आस-पास की आंटियाँ होती हैं, जो मासी होती हैं, काकी होती हैं, या जो चाची होती हैं कि हाय! तुम्हारी बीच वाली ना वो तो बड़ी एडजस्टिंग है, वो तो कुछ नहीं बोलती आगे से। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लड़कियों को लगता है कि दिस इज़ द वे टू बी, क्योंकि वो उनकी एक इमोशनल आइडेंटिटी को डेवलप करना शुरू करता है। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टॉक अबाउट दोज़ गाइज़ जो एक मैंने बताया नार्सिसिस्टिक हैं या जो एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। बहुत सारे घरों में एक राजा बाबू सिंड्रोम है हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, जहाँ पे लड़कों को ये एहसास नहीं दिलाया जाता है जब वो कुछ गलत करते हैं तो, पहली बार, दूसरी बार, और लड़के को लगने लगता है इट्स ओके टू बी लाइक दिस, और इट्स ओके टू बिहेव लाइक दैट। और एक्चुअली हमारे जो इंडियन मैरिज सिस्टम है, या हमारे जो इंडिया में मैरिजेस होती हैं, वहाँ पे इमोशनल वर्क जो है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो लड़कियों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है। बहुत बार आप देखोगे कि लड़के के जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो कम फ़ोन कर रहा होगा, पर लड़के की जो वाइफ़ है वो ज़्यादा फ़ोन करके बोल रही होती है कि अच्छा आपने आना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, और रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा नहीं मानना, उल्टे जवाब नहीं देने। सो वो हेल्दी बाउंड्रीज़ को प्रैक्टिस करना नहीं सिखाया जाता, and they learn to settle down for less, which is the prime reason psychologically that they attract these kind of guys। ठीक है। अब ये अनहेल्दी पैटर्न इसलिए है कि ना कि सिर्फ ये आगे जाकर अपनी बेटियों को यही बिहेवियर ट्रांसफर करती हैं, और ये अनहेल्दी फैमिलीज का सिलसिला चलता रहता है, बल्कि when they become a mother in laws, these kind of girls, दे आर वेरी टॉक्सिक, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे इतना झेला होता है कि अब उनका सारा गुस्सा जो है वो एक डॉटर इन लॉ पे निकलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड दिस साइकिल बाय सॉफ्टली, पोलाइटली लर्निंग टू से नो टू अनहेल्दी बिहेवियर्स।
Power to say no in a situation like this is something which I really want Indian girls to know and start practicing in their day to day life. आप अगर एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हर एक इंसान, मतलब जहाँ पर आपको लगता है, आप बोलते हो कि नहीं यार, ये मेरे को इस पार्टनर के साथ नहीं रहना, ये मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, और वहाँ पे आपकी सारी घर में पंचायत बिठाई जाती है, आपके जीजू, आपके फूफा जी और सारे आते हैं और आपको समझाते हैं कि देख बेटा, एडजस्टमेंट तो तूने ही करनी है, तू अच्छी है ना, जो अच्छे होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। और ये सारा जो एक ग्राउंड रियलिटी है आपकी, वो डिफिकल्ट हो जाती है इससे बाहर निकलने के लिए, आई अंडरस्टैंड। बट I know it's hard to say, and I'm not here, where I'm trying to break your family. But there are times when you need to wake up and stand up for yourself, because if you don't, nobody else will.